सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और मैं एक फाइनल ईयर मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी सिद्धार्थ नगर में। आज मेरा वीडियो रहेगा नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा। और ये वीडियो ऐसे ही गेस नहीं कर रहा हूँ मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डेटा हैं उसको कंपेयर किया, टैली किया है और इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस जोड़ा है। और ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था और मैं पेपर दे के आता था तो मुझे उस समय यही होती थी कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन से प्रिडिक्शन कर रहे हैं और जब एक्चुअल रिजल्ट आता था तो उससे वो कितना वेरी करता था। तो इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। सो आज मैं उस एक्सपीरियंस को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और प्रिडिक्ट करूँगा और प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं बताने वाला हूँ कि इस साल नीट का कट ऑफ क्या होने वाला है ऑल इंडिया कोटा में सारे कैटेगरीज के लिए। इसके साथ साथ मैं क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताने वाला हूँ, अगर किसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या अब्रॉड जा करके करना है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, दैट विल आई ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, अभी मैं आपको ईयर वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक बताने जा रहा हूँ फ्रॉम 2022 टू 2024 क्या ट्रेंड रहा है। तो मैं जनरल ओबीसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जनरल ओबीसी में आपको पता है कि जो नंबर होते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 596 ये 2022 में कट ऑफ रहा है जनरल का, एंड 596 सेम जो है ओबीसी का भी कट ऑफ रहा है 2022 के अंदर। रैंक देखिए समवॉट सेम है। सिमिलरली 23 में भी जो रैंक है समवॉट सेम है और 24 में भी जो रैंक है वो समवॉट सेम है। तो ओबीसी और जनरल का नंबर आप जान के रखिए कि ऑलमोस्ट सेम होगा या सिर्फ एक नंबर का अंतर होगा। और रैंक में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 20 से 25 रैंक या 50 रैंक मैक्स इसी का अंतर हो देखने को मिलता है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ओबीसी और जनरल दोनों ही कैटेगरी में दोनों ही कैटेगरी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नंबर है वो एक नंबर कम हो जाता है, लाइक 596 हो जाता है और ये आपका करीब करीब 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलरली आप देखेंगे 23 में भी 610 एंड 647। सिमिलरली अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 22 के अंदर जो ट्रेंड था वो 454 था, फिर 480 एंड 594। और 23 की एसटी कैटेगरी की बात करें तो 423, 455, 445 एंड 529 ये कुछ ट्रेंड रहा। अब अगर आप ये पेपर को देख रहे होंगे ट्रेंड के हिसाब से तो आपको कुछ चीज़ें जो लगी होंगी कि पेपर का लेवल जो है वो लेवल है, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो लेवल क्या हो रहा है आपका, इजी हो जा रहा है। ठीक है, लेवल अगर आपका पेपर का इजी हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर आसान है तो सबके लिए आसान रहेगा। और अगर पेपर आसान सबके लिए रहेगा तो जो कट ऑफ रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, कट ऑफ बढ़ा क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था और सब बच्चों ने किया और कट ऑफ में आप देख सकते हो कि ट्रिमेंडस इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ 596 था और डायरेक्ट 652 हो गया, कहाँ पे एक एसटी कैटेगरी में 423 था और ये 529 हो गया, तो ऑलमोस्ट ये नंबर बढ़ गए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे कि एलन ब्रजेश महेश्वरी सर हैं, उन्होंने क्या बताया। जैसे कि उन्होंने जनरल कैटेगरी का बताया और उन्होंने कल जो अभी रिसेंट में अपनी वीडियो डाली रहे हैं या उससे ऊपर हैं तो आप कुछ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एलन ने 490 से 500 जनरल ओबीसी ऑलमोस्ट बराबर और ईडब्ल्यूएस 485 टू 495 के रेंज में, एससी 390 टू 400 रेंज में एंड एसटी 370 टू 390 के रेंज में बताया है। सिमिलरली पीडब्ल्यू में भी जो पीडब्ल्यू के सर हैं उन्होंने बताया है कि जनरल ओबीसी कैटेगरी का जो नंबर है वो 500 टू 510 होने वाला है, एक्सपेक्टेड होने वाला है। और सिमिलरली ईडब्ल्यूएस 500 टू 510 उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। और एससी एसटी कैटेगरी में 390 टू 410 एंड 370 टू 380 इन एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यू के सर ने बताया है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जितने मैंने डेटा को रिसर्च किया है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा, और मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ। 2021 में मैंने जब नीट का पेपर दिया था तो उस समय मेरे बन रहे थे 599 नंबर और उस रेंज में हाँ, ब्रजेश महेश्वरी सर ने आके बोला था
कि अगर आपके 599 नंबर तक बन रहे हैं तो आपके 11,000 रैंक तक आ जाएंगे। उन्होंने ये रैंक प्रेडिक्ट की थी और आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ था, वो फेल हो गए थे प्रोडिक्शन वैल्यू में अपने। तो सिमिलरली मैं भी यही आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं उनका मेन काम होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करो, ठीक है। वो उतनी सच्चाई नहीं बताएंगे आपको जो हार्श रियलिटी होती है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी बॉर्डर लाइन पे बच्चे रहते हैं सबसे ज़्यादा उनकी फटी पड़ी रहती है कि इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा। वो दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं कि होगा या नहीं होगा। जो एक्चुअल मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन भी है वो उन्हीं के लिए है कि वो सेफ जोन में है कि नहीं है। तो मे मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी का 2025 के अंदर कट ऑफ होने वाला है वो 525 टू 530 होने वाला है। सिमिलरली ओबीसी का भी सेम रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 520 टू 525 होने वाला है। एंड एससी कैटेगरी का 390 टू 400 होने वाला है और एसटी कैटेगरी का 370 होने वाला है। अब ये जो मैं अपना ये डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ पॉइंट को मद्देनज़र रखते मैंने इस डेटा को बताया है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को ये डेटा बुरा लगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हुआ क्या कि जब जब पेपर इजी रहता है और जो नंबर होते हैं वो कट ऑफ के टाइम पे ऊपर हो जाते हैं, तो जैसे ही पेपर का कट ऑफ ऊपर हो जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर 655 टू 660 के रेंज में जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी, एक ट्रिमेंडस इंक्रीज़ देखने को मिला था। तो इससे क्या होता है कि जब उस साल जो बंदे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके माइंड में एक सेट रहता है, एक लिमिट रहती है कि मुझे 660 से ऊपर नंबर लाने हैं और मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो उससे क्या होता है ना, उनकी प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। और उस चीज़ से क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को 660 से ऊपर नंबर लाना है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको अटेम्प्ट तो करने ही, साथ ही साथ उनको निगेटिव मार्किंग बहुत कम करना है, ठीक है। तो अगर निगेटिव मार्किंग कम करेगा ऑब्वियस ही बात है तो नंबर जो होंगे वो ज़्यादा बनेंगे और वो उसकी पैटर्न जो वो तरीका है उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव ना करने का तरीका मेजॉरिटी के अंदर, नेगेटिव से बचने का तरीका उनको पता चल जाता है या उनको वो चीज़ अवेयर रहते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो इस बार भी जो बच्चे हैं कंपटीशन, वो 25 लाख से ऊपर बच्चों ने पेपर दिया, बट जो मेन फैक्टर है वो ये है, 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो इसका मतलब कि भीड़ तो बढ़ी ही बढ़ी। अब भीड़ बढ़ी और एक मेंटेलिटी भी बढ़ी। मैं मेरे हिसाब से जो वैल्यू है, जो कट ऑफ होना चाहिए एक्चुअल में कट ऑफ होगी वो अपर रेंज में होगी। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी बोल रहे हैं उससे 10 से 15 नंबर भी। और जो भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं झूठी संभावना देते हैं। जैसे ब्रजेश मैसवी सर ने बोला कि 490 नंबर के ऊपर कोई भी है तो सिलेक्शन हो जाएगा एआई कोटा में। मुझे नहीं लगता कि इतना कम नंबर जाएगा, ठीक। ये ट्रेंड टूटा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना भी जो मेंटेलिटी बनी होती है लोगों के अंदर। आई नो पेपर, इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफेस्ट आया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा 2025 के अंदर। तो 2025 जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क रहने वाला वो 115 से 120 होने वाला है और ओबीसी कैटेगरी का 110 से 115 होने वाला है और एससी कैटेगरी का 80 से 85 नंबर और एसटी कैटेगरी का 75 से 80 नंबर होने वाला है। आपका कुछ दिन के अंदर, कुछ 4-5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपका नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा और तब तक ही ये बेचैनी रहती है। के अंदर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऑल इज़ वेल और होप कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाए और मेजॉरिटी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ या कोई भी कट ऑफ जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर था। और आप सभी को पता है कि अब तक हिस्ट्री का ये सबसे टफेस्ट पेपर रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल किन मामलों में, जैसे इन फिजिक्स आउट ऑफ द बॉक्स आ गई थी, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ये क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। मैं लिटरली कई सारे क्वेश्चन देखे, इतने पढ़े हैं कि देख, उन क्वेश्चंस को देख के ही डर लग रहा था। सिमिलरली बायो वाज वेरी लेंथी एंड केमिस्ट्री वाज मॉडरेट। और का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और हाईएस्ट, मैं कहूँगा हाईएस्ट था।
दूसरा जो फैक्टर है वो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, या स्टूडेंट किस पैटर्न पे तैयारी कर रहा था। तो अभी 3 साल से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, सारे जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, तो पेपर इजी आ रहा था 2-3 सालों से, तो उसी हिसाब से वो तैयारी करा रहे थे। जो शौक एनटी ने दिया है उससे तो हर कोई शॉक्ड रहेगा, ये देख करके कि क्वेश्चन देख करके अरे ये क्या होगा, ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो ये चीज सबको हिट की होगी, हार्डली हिट की होगी। तो मैं मान सकता हूँ कि परफॉर्मेंस सबका कम हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड रहेगा, शॉकिंग रहेगा, तो सबका परफॉर्मेंस भी कम रहेगा। ठीक, तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट। अपियरिंग कैंडिडेट का नंबर हर साल बढ़ ही रहा है, और इस साल भी 25 लाख प्लस स्टूडेंट ने नीट का पेपर दिया। अब आता है कि अवेलेबल सीट कितनी है, और अवेलेबल सीट ये है, अवेलेबल सीट कितनी है, तो अवेलेबल सीट बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और इंडिया में 1,18,000 के आसपास टोटल सीट्स हैं मेडिकल की। तो उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है ऑल दो। तो द मेन फैक्टर मैं जो कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो ट्रेंड था, ठीक है, कि लोगों को लगता था कि जैसे पिछले साल का जो ट्रेंड था कि 660 कट ऑफ गई थी, तो लोगों का माइंडसेट बन चुका था कि 650 660 से ऊपर नंबर चाहिए तब मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से लोग से कर रहे होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे उसके लिए वो क्या कर रहे होंगे, जो उनके निगेटिव्स हैं उनको वो कम कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमको इतने नंबर लाने हैं तो तुमको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, निगेटिव कम से कम करना पड़ेगा। तो उस लोग उसी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे कि निगेटिव कम से कम रखें और अटेम्प्ट ज़्यादा करें। पांचवा जो फैक्टर आता है नीट के कट ऑफ का, वो रिजर्वेशन होता है कि अलग अलग रिजर्वेशन में सबको सीटें मिलती हैं, तो वो तो अकॉर्डिंगली है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक ही नहीं, मैं आगे वाले जितने भी सेफ जोन के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग तक गाइड करने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपके मन के अंदर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।